ताजमहल जो प्यार का प्रतीक माना जाता है और दुनिया भर में हमारा सातवां अजूबा है और इसकी चर्चे भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में है और जिसको बनाया था शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज के लिए। लेकिन ताजमहल को बनाने के पीछे बहुत ही बड़ा गहरा राज था। ताजमहल को जिन मजदूरों ने बनाया था वो शाहजहां से काफी ज्यादा नाराज हो गए थे। इस भव्य मकबरे में एक गलती छोड़ दी थी। हिंदू धर्म के कई लोग इसे तेजो महाल कहते हैं या तेजो महाल कहते हैं। तो इसे ऐसे कैसे पुकारते हैं? यमुना नदी के किनारे होने के बावजूद भी 400 साल पुरानी ताजमहल की नींव आज भी इतनी ज्यादा मजबूत कैसे खड़ी है? प्यार के प्रतीक ताजमहल से जुड़े कुछ ऐसी दिलचस्प चीजें बताएंगे, यानी कि रहस्य बताएंगे, जिसको जान करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा। तो बात है 1632 में, जब ताजमहल का निर्माण कार्य शुरू किया गया था और 1653 में यह पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गया था। माना जाता है कि ताजमहल को बनाते बनाते शाहजहां कंगाल ही होने वाले थे, यानी कि उन्होंने करोड़ों रुपए उस टाइम में खर्च किए थे, जिसके बाद उनके शाही खजाने की भंडार खाली हो गए थे। वहीं पर इस खूबसूरत इमारत को बनाने में करीब 20,000 मजदूरों ने 21 साल तक दिन रात काम किया था। यानी कि देखा जाए तो एक इंसान पैदा हो और 21 साल का हो जाए, यानी कि पैदा होने से लेकर के जवान तक, तब ताजमहल बना था। सही कहते हैं, खूबसूरती को निहारने में बहुत टाइम लगता है, सॉरी निखारने में, शब्द थोड़ा अजीब हो जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पुरातत्व विशेषज्ञों ने काफी ज्यादा ताजमहल पर शोध किया है और उनका मानना है कि ताजमहल जितना ज्यादा ऊंचा है, धरती के अंदर उतना ही ज्यादा गहरा भी है। अब ताजमहल के अंदर की बात की जाए तो इसमें गुप्त बहुत सारे दर्जनों भरे कमरे हैं, जिसके साथ कई ऐसे रास्ते भी बने हुए हैं जहाँ से होते हुए शाहजहां किले से बाहर निकलते थे। लेकिन ताजमहल के रहस्य उनके कफन की तरह उनके रास्तों को भी शाहजहां के समय से ही बंद करवा दिया गया था। और साथ ही इस भव्य अजूबे में 22 ऐसे कमरे हैं जिन्हें जानबूझकर बंद कर दिया गया, जो कि उनके कमरे के पीछे क्या है। क्या ताजमहल हिंदू मंदिर के तर्ज पर बनाया गया? और लोग जानेंगे और क्यों मुमताज के महल को 3 बार दफनाया गया था। इस वीडियो में जानेंगे। ताजमहल बनाने वाले 200 मजदूरों के हाथ कटवा दिए गए थे उनके आदेश पर। तो कहा जाता है कि 16वीं सदी में मुगल शासक शाहजहां ने अपनी बीवी मुमताज महल से बेपनाह प्यार करते थे। मुमताज न सिर्फ भला खूबसूरती थी, बल्कि वह शाहजहां के भी राजपाट से लेकर सभी महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सहायक भी करती थी। पर जब 1931 में शाहजहां को गद्दी पर बैठे 4 साल पूरे हुए भी नहीं थे, तब उनके 14वीं संतान को जन्म देते वक्त मुमताज की तबीयत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गई थी और उनकी प्रसव पीड़ा के कारण करीब 30 घंटे तक चली। इसी दौरान शाहजहां ने अखंड भारत में मौजूद सभी डॉक्टर्स और हकीमों को मुमताज का इलाज करने के लिए बुलाया और दुआओं के लिए गरीबों में पैसे भी बांटे। लेकिन 17 जून 1931 के दिन मुमताज महल के ने इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कर दिया। शाहजहां के बारे में लिखने वाले जानते हैं और बताते हैं कि उनकी पत्नी, जो कि प्रिय पत्नी थी, उनकी मौत का काफ़ी बुरा असर पड़ा था। पूरे 1 हफ्ते तक ना वह अपने कक्ष से बाहर निकले थे और ना ही अपने राजपाट के लिए किसी भी काम के लिए गए थे। उन्होंने संगीत सुनना छोड़ दिया था और अच्छे कपड़े पहनना सब कुछ छोड़ दिया था, जो कि उनकी पसंद का था। 2 साल तक उनके बाद हर बुधवार को, जिस दिन मुमताज का निधन हुआ था, उन्होंने सिर्फ सफ़ेद कपड़े ही पहने लगातार, और रोशनी की वजह से उनकी आंखें कमजोर हो गई थीं। चश्मा पहनने के लिए मजबूर। उदाहरण के रूप में इस घटना से पहले उनकी दाढ़ी और मूंछों में इक्का दुक्का ही सफेद बाल हुआ करते थे। ताई दाढ़ी सफेद हो गई थी, जो कि ज्यादा प्रेशर की वजह से हुआ था। इस समय उन्होंने राजगद्दी छोड़ने का भी मन बना लिया था और फिर उन्होंने यह सोचकर ऐसा नहीं किया कि बादशाह एक पवित्र जिम्मेदारी होती है जिसे निजी परेशानियों के कारण नहीं छोड़ा जा सकता। फिर उन्होंने अपनी बेगम मुमताज की आखिरी इच्छा भी पूरी करनी थी। दरअसल मरने से पहले मुमताज ने शाहजहां से कहा था कि उन्होंने अपने सपने में एक ऐसी सुंदर महल और बाग देखा जैसा इस दुनिया में कहीं भी नहीं है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरी याद में वैसे ही एक मकबरा बनाइएगा। जिसके बाद शाहजहां ऐसी जमीन ढूंढने लगे अगर शहर से दूर शांत इकलौता, यानी कि शांत इलाके में हो तो ये बहुत भी अच्छी बात है। यह जमीन यमुना नदी के पास हो ताकि इसके आसपास के बगीचे में सिंचाई के लिए कभी भी पानी की कमी ना हो। यह ताजमहल इतना बड़ा हो कि वह शाहजहां के आगरा के किले से दिखाई दे सके और इन सभी मापदंडों पर खरी उतरने वाली 42 एकड़ की जमीन चुनी गई और ताजमहल का नक्शा बनाया गया, जो कि 1560 के दशक में दिल्ली में बने हुमायूं के मकबरे की तर्ज पर बना गया था, जिसे बाद में जनवरी
1932 में ताजमहल का निर्माण कार्य शुरू किया गया, जिसके लिए सबसे पहले उन इलाकों की जमीन को साफ किया गया और हजारों मजदूर को अत्यंत गहरी नींव खोदने के लिए कहा गया और लगा दिया गया। इस दौरान ताजमहल को पूरी तरीके से बन जाने से पहले बाहरी नजरों से बचाने के लिए शाहजहां ने लकड़ी की बालियां और ईंटों का मचान बनवाया था। इसे लेकर एक दिलचस्प किस्सा यह भी है कि जब ताजमहल पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गया था, तब शाहजहां को बताया गया था कि ईंटों में मचान को गिराने में 5 साल तक का समय लग जाएगा और इस पर शाहजहां ने आदेश दिया था कि गिराई गई सभी ईंटों उन मजदूरों की हो जाएगी। नतीजतन जो मचान रातों रात ही गिर जाएगी और रातों रात गिरा दिया गया। सभी मजदूर जितने हो सके उतनी ईंटें लेकर के जाने लगे। और अब मुख्य कहानी पर वापस आए तो चूंकि राजमहल यमुना नदी के किनारे बनाया गया था, ऐसे ही उसमें सीलन और न्यू समर के साथ कमजोर होना तय था। लेकिन शाहजहां चाहते थे कि ताजमहल हमेशा हमेशा के लिए चट्टान की तरह खड़ा हो, इसीलिए उन्होंने अपने लोगों को इस समस्या का समाधान निकालने के लिए कहा। नतीजा ताजमहल की नींव लकड़ियों से बनाई गई और आप लोगों को नहीं पता होगा और आपके दिमाग में यह सवाल आता ही होगा कि नदी के किनारे की नींव पर बनी इमारत भला 400 साल तक कैसे टिक सकती है। तो इसके पीछे यमुना नदी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दरअसल ताजमहल की नींव में इस्तेमाल की गई लकड़ियां एबोनी यानी कि अबनुश नाम के खास तरह के पेड़ की है और यह लकड़ियां एक तरह से पत्थर की तरह होती हैं, जो आम लकड़ियों की तरह पानी में तैरती नहीं बल्कि डूब जाती हैं। और इन लकड़ियों की खासियत यह है कि इनमें दीमक नहीं लगती और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि वह कभी खराब नहीं होती। और यमुना नदी का पानी इन लकड़ियों में पर्याप्त मात्रा में नमी पहुंचाता है और इसी वजह से लकड़ियां पत्थर से भी ज्यादा मजबूत हो और जमी हुई होती हैं। लेकिन कुछ पुरातत्व विशेषज्ञों को भविष्य में ताजमहल के कमजोर होने का डर सता रहा है, क्योंकि यमुना नदी का पानी कम हो रहा है और शायद वह भविष्य में पूरी तरीके से सूख जा सकती है, जिससे ताजमहल की नींव को नमी नहीं मिल जाएगी, यानी कि नमी नहीं मिल पाएगी। इसलिए यमुना के संरक्षण कई परियोजनाएं चल रही हैं उसके ऊपर। और आपको बता दें कि ताजमहल में नींव और उसके आसपास की कई संरचनाओं को लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है, जबकि मुख्य इमारत में सफेद रंग के संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें 40 अलग अलग रत्नों को जोड़ा गया था, जिन्हें शाहजहां ने दुनिया के अलग अलग देशों में मंगवाया था, यानी कि अलग अलग देशों से मंगवाया था। जैसे कि नीले रत्न पत्थर लेपिज लजूली को अफगानिस्तान से खानों से मंगवाया गया था और हरे रंग के पत्थर को जेर को सिल्क रूट से काशकम चीन से लाया गया था। फिरोजा तिब्बत से लाए गए थे। मूंगा को अरब और लाल सागर से मंगवाया गया था। इसके अलावा वर्मा श्रीलंका और मिस्र की नीली घाटी से भी कई कीमती रत्नों को लाया गया था। और सबसे खास बात तो यह है कि भवन में लगने वाला संगमरमर 200 मील दूर राजस्थान के मकबरे से लाया गया था और जिसकी कुछ चट्टानें इतनी भारी भी थीं कि उन्होंने लाने के लिए खास तरीके के बैलगाड़ियों का भी निर्माण किया था, जिसे 30 मवेशियों के साथ खींचने में भी दिक्कत आती थी। इसी सफ़ेद संगमरमर की बदौलत ताजमहल अपना रंग भी बदलता है। और साथ में बात की जाए अलग अलग समय के, तो ताजमहल भी अपना रंग बदलता रहता है समय के हिसाब से। सुबह देखने पर ताजमहल गुलाबी दिखता है, शाम को यह दूधिया सफ़ेद दिखता है और चांदनी रात में सुनहरा दिखता है। ऐसे सफ़ेद संगमरमर पर सूरज और चांदनी की रोशनी पड़ने के कारण ताजमहल में नदी के तट वाले भाग में संगमरमर की नींव के ठीक नीचे लाल पत्थर से बने 22 कमरे हैं। लेकिन भारत के पुरातत्व विभाग ने इस कमरे पर ताले लगा दिए हैं। कोई नहीं जानता है कि इनमें क्या है और क्या कहा जाता है। इन 22 कमरों की दीवारों पर और छतों पर हिंदू देवी देवताओं के चित्र बने हैं और इनके बीच से एक 3 फीट लंबा गलियारा और जिसके दोनों सिरों में ईंटों के ऐसे दरवाजे बना दिए गए हैं जैसे कि दीवार के तरह प्रतीत हो जाते हैं। पर्यटकों का ध्यान उन कमरों पर न जाए। बताया जाता है कि सन 1934 में दिल्ली के एक निवासी ने दिल्ली के मौजूद एक क्षेत्र के जरिए ताजमहल के तहखाने के अंदर जो कमरे थे उनमें झांक कर देखा,
तो देखने के बाद वो हक्का बक्का रह गया, क्योंकि उनमें उन कमरों के स्तंभ पर भगवान शिव और कई हिंदू देवी देवताओं के तस्वीर भी दिखाई देते हैं, और साथ ही उन कमरों में बने विशाल कार्य रोशन दान देखे जा रहे थे। उस वक्त बड़े हिंदू मंदिरों में बनाए जाते थे, और यह नज़ारा देखने वाले आदमी के मुताबिक उन रोशन दानों को संगमरमर के पत्थरों से ढका गया था, जिसे देखकर लगता था कि किसी ने वहां हिंदू मूल को छिपाकर पूरा प्रयास किया है, यानी कि उसको छुपाने का प्रयास किया है। और स्थानीय लोगों का यह भी मानना है कि ताजमहल पहले भगवान शिव का भव्य मंदिर था, जो ताजमहल महालय नाम से प्रसिद्ध था, और उनकी छत से टपकने वाला पानी शिवजी के शिवलिंग पर टपकने वाला पानी बूंद बूंद करके टपकता था। और इस मंदिर को समुद्रगुप्त ने बनवाया था, लेकिन फिर मुगलों ने भारत पर कब्जा कर लिया और करीब 36,000 हिंदू तबाह कर दिए गए थे, और साथ में कुछ मंदिरों में कुछ थोड़ी बहुत फेर बदल करके उन्हें अपने धार्मिक स्थलों में बदल दिए गए थे। ताजमहल को भी उन्हीं में से एक माना जाता है, लेकिन इन बातों में कितनी सच्चाई है वह जानना बहुत ही मुश्किल है। ताजमहल निर्माण से जुड़े एक कहानी यह भी है कि जब शाहजहां ने सभी मजदूरों के हाथ कटवाने की घोषणा कर दी थी ताकि वह कोई और ऐसी इमारत ना बना सके, तो मजदूरों ने उनकी छत पर एक छेद छोड़ दिया ताकि शाहजहां का खूबसूरत सपना पूरा न हो सके। जबकि कुछ लोग यह भी जानते हैं और मानते हैं कि शाहजहां अपनी बीवी मुमताज के लिए सफ़ेद ताजमहल बनवाने के बाद खुद के लिए काला ताजमहल बनवाना चाहते थे, लेकिन जब उनके बेटे औरंगजेब ने उन्हें कैद कर लिया तो उनका यह सपना हमेशा के लिए अधूरा रह गया। और ताजमहल की चारों तरफ 130 फीट ऊंचे 4 स्तंभ बने हुए हैं, और जब आप इन्हें दूर से देखेंगे तो पाएंगे कि ये मीनारें 90 डिग्री पर नहीं खड़ी हैं, बल्कि थोड़ी सी बाहर की तरफ झुकी हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर कभी तीव्रता से भूकंप आए तो मीनार टूटकर बाहर की तरफ गिर जाएगी और मुख्यतः इमारत को खरोच तक नहीं आएगी, जो इसे प्राचीन और आर्किटेक्चर का बेहतरीन नमूना माना जाता है। इतिहासकार बताते हैं कि उस समय मुमताज महल को 3 बार दफनाया गया था, और उन्होंने सबसे पहले बहारम रोप में तापी नदी के किनारे एक बाग में दफनाया गया, और 6 महीने के बाद उनके पार्थिव शरीर को वहां से निकाल करके 15 वर्षीय शहजादे शाह शुजा की देखरेख में आगरा लाया गया था, जहां 8 जनवरी 1632 को उन्होंने यमुना के किनारे दोबारा दफनाया गया, जिसके बाद आखिरी में ताजमहल में दफनाया गया। और आज ताजमहल को दुनिया का 7वां अजूबा और प्यार का प्रतीक माना जाता है, जहां दुनिया भर से हर साल 70 से भी अधिक, यानी कि 70, 80, 90 जो भी बोला जाए वो लाख टूरिस्ट आते हैं और ताजमहल की खूबसूरती के देख करके मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। मेरा तो यही कहना है कि जो भी ताजमहल को देखता है वो देखता ही रह जाता है, और इसको देखने के बाद एक अलग ही शांति सा महसूस होता है, क्योंकि सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक होता है। लेकिन कोई नहीं जानता कि इसके पीछे असली सच्चाई क्या है, ये खूबसूरत प्यार का निशानी है या फिर कुछ और। तो इसी सीन के साथ हम वीडियो खत्म करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हो। अगर लगा है तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।